जो प्रपोज रोड हैं वहाँ पे भी इलीगल कॉलोनी बन चुकी है। रजिस्ट्री के रेट कम होने चाहिए, पंजीयन शुल्क कम होना चाहिए, आवागमन के साधन सुलभ हों। किसको क्या संरक्षण मिलता है इसकी जानकारी हमें नहीं, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आपको देखिए, आपके साथ काम करके, आपके अंडर में काम करके बहुत सारे काम सीखे, अपनी व्यवसाय अपने को उन्होंने आगे बढ़ाया, बहुत बड़े बड़े बिल्डर बने, बहुत बड़े बिल्डर बने। अब इतनी प्रेरणा, इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? अभी जैसा राम जन्मभूमि का, भगवान रामलला का अभी उद्घाटन होने वाले है। नमस्कार दोस्तों, आज अपन रीगल होम्स की चेयरमैन साहब श्री के.एल. शर्मा जी से मुलाकात करके उनके कई मुद्दों के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा, अभी जैसा दीपावली के त्यौहार है, गणेश जी निकला, दुर्गा दशहरा निकला है, दीपावली भी निकला है, तो इस साल आपकी जो बिजनेस है रियल एस्टेट को लेके कैसा क्या हुआ है, कैसा क्या रहा है? देखिए, पिछला दौर जो था कोरोना के पहले वाला और कोरोना टाइम का, उस समय तो रियल एस्टेट बिल्कुल बैठा हुआ था। लोगों की प्राथमिकताएं अलग थी। पहले जीवन बचाने का मूल उद्देश्य था, जीवन है तो सब कुछ है। अब जब वो इससे वैश्विक महामारी से मुक्त हुए हैं तो फिर से खुशियाँ लौट आई है मार्केट में, और सभी ओर मार्केट में उठाव हुआ, रियल एस्टेट में भी उठाव आया। अच्छा, अभी जो नया सरकार भी अभी 3 तारीख को अभी आने वाली है, और पुरानी सरकार में जो पिछले 20 साल से उन्होंने भी सेवाएं दिया है, बीच में 1 आध साल छोड़ के। अब रियल एस्टेट को लेके जो पूरी शहर में जो चीज़ें चल रही है, या मास्टर प्लान को लेके जो वर्कआउट हो रहा हो, बाकी चीज़ों को लेके जो प्लान आउट हो रहा हो, जो सरकार की ओर से, या आपको क्या ऐसे क्या चैलेंजेस आपको दिखने की लग रहा है, या सरकार से क्या उम्मीद है आपको, उसको सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, रियल एस्टेट को लेके हम बिल्डरों की जो शुरू से मांग रही है कि पूरे देश में अगर स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी मध्य प्रदेश शासन ले रहा है डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। 12.3% है, जो कि पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। इसके रजिस्ट्री के रेट कम होने चाहिए, पंजीयन शुल्क कम होना चाहिए। ये कई वर्षों से लगातार हमारे क्रेडाई की तरफ से मांग रही है। साथ ही साथ शहर के विकास के लिए ज़रूरी है एक मास्टर प्लान। अगर व्यवस्थित बसाहट चाहते हैं, शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो मास्टर प्लान उस शहर का होना चाहिए। कारण क्या रहे ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे भोपाल का मास्टर प्लान विगत 2005 से अभी तक अटका हुआ है, जो नहीं आ पाया है। उसके कारण जो प्रपोज रोड हैं वहाँ पे भी इलीगल कॉलोनी बन चुकी है, बस चुकी है। उनको हटाना मुश्किल होगा, और आने वाले समय में हमें चौड़ी सड़कों की ज़रूरत होगी। तो हम कैसे निकल पाएंगे कि मास्टर प्लान को कैसे ज़मीन पर उतार पाएंगे? अगर वहाँ पे बसीगत हो गई है तो फिर उसके लिए शासन क्या करेगा? तो मास्टर प्लान मूलतः एक सड़कों का नेटवर्क, एक शहर में कितनी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए और आवागमन कैसे सुलभ हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य को लेके भी प्लान करना चाहिए। भविष्य लेके प्लान करना चाहिए। आज की तारीख में सड़कें पतली होती जा रही है, गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स बढ़ती जा रही हैं। तो आने वाले समय की हम कल्पना करें तो गाड़ियों से शहर में चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रोड विड्थ तो अब बढ़ नहीं सकती, और जहां संभावनाएं थी वहां पे इलीगल कॉलोनी बनती जा रही हैं, कब्जे होते जा रहे हैं। वो कैसा होगा आने वाला भविष्य, ये तो भगवान जाने। अच्छा, इलीगल कॉलोनियों को भी आपने जिक्र किया है। ये इलीगल कॉलोनियों को लेकर तो आमतौर पर सारे नॉट ओनली बिल्डर्स, बहुत सारे लोगों भी परेशान हैं। जिन लोगों ने इलीगल कॉलोनियों में मकाने खरीदा, उन लोगों को भी बहुत सारी परेशानी है, ना बिजली मिल रहा, ना पानी मिल रहा, ना उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा, ना उनके हिसाब से वर्कआउट हो रहा। सरकार को भी आमतौर पर इसके जो स्टैंप ड्यूटी को लेकर बहुत सारे नुकसान होने के बावजूद भी, अब जब सरकारों का इलेक्शन आता है, सरकार उनको जो इलीगल कॉलोनी को लीगल करने के, वैध करने का एक प्रोसीजर चालू कर देती है। अभी रिसेंटली जब इलेक्शन के पहले 200-300 कॉलोनियाँ वैध कर दिया गया।
अच्छा, ये जो प्रॉब्लम जो है सभी जगह का ना, आपकी एरिया का ही नहीं है, कटारा हिल्स का है या बावड़ी कला, पूरी भोपाल शहर में है। तो इसको लेके आप या आपकी इंडिविजुअल या आपकी जो संस्थान है क्रेडे की तरफ से भी कोई आपने कोई कंप्लेंट करा या उसके ऊपर ले देने के, इससे आपका भी व्यापारिक तौर पर आपको भी नुकसान है। तो आपने क्या उसके ऊपर आपने सरकार की तरफ से कुछ मांग नहीं किया था? ऐसा है, क्रेडाई हर प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों को बोलता रहा है। शासन की नीति भी है कि इलीगल कॉलोनी बनाने वाले को कारावास की सज़ा है, 3 वर्ष की कारावास की सज़ा है, आर्थिक दंड भी है उसके ऊपर। लेकिन उसके बावजूद शासन क्यों उदासीन है, ये तो शासन ही जाने। हम लोग उसके बारे में नहीं बता सकते कि वो हार्ड स्टेप क्यों नहीं ले रहा है। अल्टीमेट क्या उन लोगों को, छोटे प्लाट लेने वालों को अच्छा जीवन नहीं चाहिए, अच्छी सुविधाएं नहीं चाहिए? उनको भी चाहिए। तो फिर शासन कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था करे कि जब भी दूर कहीं ये कॉलोनी कट रही हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध कॉलोनी कट रही है, तो उसका कहीं न कहीं एक कंट्रोल तो होना चाहिए गवर्नमेंट के पास कि भाई आने वाले समय में तो उन लोगों को सुविधाएं शासन को ही देना है। तो यह चिंता शासन को करना चाहिए। अच्छा, शासन की बात करते हैं तो जो कार्ड आपको कहीं ना कहीं हमको भी सुनने में मिलता है कि ये अवैध कॉलोनियाँ बनाने वाले जितने भी सो कॉल्ड बिल्डरों को, वो अपने आप को बिल्डर मानते हैं, बोलते हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है, ऐसा आपको लगता है? अब वो जो भी हो, मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो जब से कॉलोनाइजिंग शुरू की मैंने 75 डेसिमल ज़मीन के ऊपर 98-99 में काम शुरू किया, तब से ही लीगल कॉलोनी का ही काम कर रहा हूँ मैं। तो किसको क्या संरक्षण मिलता है इसकी जानकारी हमें नहीं, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे या जानते होंगे कि किसको संरक्षण किसका है। चलिए, अच्छा शर्मा जी, ये हो गया आपके व्यापारिक बाकी सारी चीज़ों को लेके। अब थोड़ा सा हम आते हैं इलेक्शन को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके। अभी रिसेंटली असेंबली का इलेक्शन हुआ है और विधानसभा इलेक्शंस के हिसाब से जो सरकारें आई है, जो सरकार आ रही है, उन सरकार को, जो भी सरकार बनेगा 3 तारीख को क्लियर हो जाएगी, तो कोई भी सरकार बने, उस सरकार को लेके आपके क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं? सर, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कभी इस पार्टी की कभी उस पार्टी की। आने वाली सरकार को हम शुभकामनाएं देते हैं, जिसकी भी बने, और साथ में शहर का विकास व्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोगों को, नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहे, यही उस सरकार से अपेक्षाएं हैं। उनका जीवन सुलभ हो, अच्छा हो नागरिकों का, यह हमारे शासन से अपेक्षाएं हैं। तो BHEL उसकी एरिया के, इस एरिया के डेवलपमेंट को लेके यहाँ का जो भी विधायक है या आगे जाके जो भी मंत्री बने, जो भी बने, जैसा भी होगा, उससे आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखा है या आपने कुछ पक्ष रखा क्या अपना इलेक्शन के टाइम के दौरान में? देखिए, मैंने नहीं, आम जनता का जो पक्ष है आज की तारीख में, पूरे शहर में देख लें, पूरे प्रदेश में देख लें, एक ही है कि अच्छी चौड़ी सड़कें मिले लोगों को, आवागमन के साधन सुलभ हों, जिससे कि उनका जीवन आसान हो, आना जाना आसान हो, यही शासन से अपेक्षाएं रहती है। बाकी तो बहुत कुछ है अपेक्षाएं, लेकिन लेकिन मैं चूँकि रियल एस्टेट व्यवसाय में हूँ, तो मेरी भी अपेक्षाएं ये है कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहाँ के मास्टर प्लान की सड़कें नहीं बनी हैं, वो बनना चाहिए। मास्टर प्लान 1995 में बना था, 2005 तक के लिए उसको इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, किसी कारण से नहीं हो पाया। शासन की अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं, तो लेकिन अब चूँकि काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है और सभी प्रपोज्ड रोड के अगल बगल में कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, सिर्फ कोई भी बिल्डर बेचता है तो प्रपोज्ड रोड, चूँकि टाउन कंट्री प्लानिंग लेआउट अप्रूव करता है, तो प्रपोज्ड मास्टर प्लान रोड करके करता है। उसमें वो 24 मीटर हो सकती है, 60 मीटर 24 मीटर हो सकती है, 18 मीटर हो सकती है, लेकिन वो सड़कें अभी तक बन नहीं पाई। उसके लिए जो ग्राहक हैं वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने
इतनी चौड़ी सड़क देख के कॉलोनी में मकान लिया और आज दिनांक तक वो सड़कें नहीं मिल पाई। तो शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो 2005 मास्टर प्लान की सड़कें हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र बनवाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, व्यापार से हटके मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। आप कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद से और आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आप धार्मिक व्यक्ति भी हो, भगवान के ऊपर अपेक्षा रखते हैं। अभी जैसा राम जन्मभूमि का, भगवान रामलला का अभी उद्घाटन होने वाले है, इसको लेके या आपकी संस्थान की तरफ से, चूँकि आप प्रांताध्यक्ष भी है, तो उसको लेके आपके क्या कुछ प्लानिंग है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, मेरा अपना मूल उद्देश्य तो समाज को साथ में लेके चलने का है। समाज की सेवा कैसे की जा सकती है, वह मूल उद्देश्य है। भगवान ने यदि हमें कुछ दिया है तो जिनने दिया है उनको हम क्या वापस लौट, जिस समाज ने हमको दिया उसको क्या वापस कर पाएँ, ये हमारी सोच है। तो उसमें जो भी कुछ हो सकता है, सामाजिक कार्यों में मैं काफ़ी रुचि रखता हूँ। और चूँकि मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, हिंदू हूँ, तो निश्चित रूप से मैं इसकी संस्था विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हूँ और मेरे पास मध्य भारत प्रांत के कार्याध्यक्ष का दायित्व है। और इस देश की आत्मा भगवान राम, जो हर व्यक्ति के प्राणों में बसती है, ऐसा पवित्र तीर्थ स्थान अयोध्या में बन चुका है। भगवान रामलला का मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और रामलला 22 जनवरी को वहाँ पे अपने गर्भगृह में विराजित होंगे। उसके लिए हमारे विश्व हिंदू परिषद ने योजना बनाई है कि सभी लोगों को हम घर घर जाकर अक्षत, पीले अक्षत देके आमंत्रित करें कि आप रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या सपरिवार पधारें। इस हेतु वहाँ से पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या से जो अभिमंत्रित अक्षत आए हैं, अक्षत कलश आए हैं, हर प्रांत में भेजे हैं। प्रांत हर जिलों में दे रहा है। मध्य भारत प्रांत के 32 जिलों में वहाँ के जिलाध्यक्ष और पूरी टीम को बुलाकर अक्षत कलश सौंपे गए उनको। वह उनकी निचली इकाई प्रखंड में देंगे, फिर खंड में जाएगा, बस्ती में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा और वहाँ के कार्यकर्ता घर घर पीले अक्षत, अभिमंत्रित अक्षत लोगों को देंगे। उनको निमंत्रित करेंगे कि रामलला के दर्शन के लिए पवित्र भूमि अयोध्या पर पधारें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, आपने इतनी सालों का अपना जीवन है, आपने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक अच्छे बिल्डर के रूप में बहुत सारे लोग, खुद को तो आप एक सक्सेसफुल जगह पे अपने आप को खड़ा किया है। बहुत सारे लोगों को आप एक प्रेरणादायक है। तो बहुत सारे लोग जो उभरते हुए जो बिल्डर्स है, आपको देखिए, आपके साथ काम करके, आपके अंडर में काम करके बहुत सारे काम सीखे, अपने व्यवसाय अपने को उन्होंने आगे बढ़ाया, बहुत बड़े बड़े बिल्डर बने, बहुत बड़े बिल्डर बने। इसका कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स मेरे पास में भी हैं। अब इतनी प्रेरणा, इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? सब प्रभु कृपा है। देखिए, आप तो हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल तो अपने आप मिलना ही मिलना है। और मैं उसी मूल मंत्र को लेकर सुबह शुरू करता हूँ अपने कर्मभूमि पर आता हूँ। और अल्टीमेट फल देना तो भगवान का कार्य है, वो निश्चित रूप से जो देते हैं मैं उससे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और प्रभु की कृपा है कि मैं उनके मंत्र को मानने के लिए उन्होंने मुझे ऐसी आदेश दिया, ऐसी बुद्धि दी कि मैं मान पा रहा हूँ। कितने लोग नहीं मान पा रहे हैं। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।